नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा है कि इतने सारे लोग और इतने सारे स्टूडेंट्स देश छोड़ के बाहर का रुख कर रहे हैं, और चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो फ्यूचर सेटलमेंट के लिए हो। सो हमारे आसपास जब भी हम किसी से बात करें तो ये तो डेफिनेटली कोई ना कोई बाहर गया हुआ मिलता ही है, किसी न किसी का रिलेटिव या क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड्स गए हुए हैं, किसी के फ्रेंड्स के बच्चे गए हुए हैं। तो इनवेरिएबली अब तो ये ऐसा हो गया है कि एक नॉर्म सा हो गया है कि भाई तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं जी, बाहर ही सेटल्ड हैं, या तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं जी, हमारे क्लास में 100 बच्चे थे तो 50 60 70 तो बाहर या तो हायर स्टडीज़ के लिए चले गए हैं या परमानेंट सेटल होने के उनका विचार हो रहा है। तो ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंस इसका होता जा रहा है, और ये एक ब्रेन ड्रेन है, एक जो कि अब एक सीवियर रूप ले गया है। तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे आज कि आखिर क्यों ऐसा है, और इसका एक एनालिसिस करेंगे और कुछ सॉल्यूशंस हम अपने जो है वो आज रखेंगे। कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को जस्टिफाई किया जाए। हालांकि ये कॉमनली डिस्कस टॉपिक है। हालांकि लोग डिस्कशन में बस यही करते हैं, डिस्कस यही करते हैं कि किस तरह से बाहर जाया जाए और क्यों बाहर जाया जाए। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये तो एक बहुत ही टॉपिक ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड डिस्क्रिशन है। बट लेट अस try to answer the question that why so many Indians are moving out of the country. So पिछले कुछ डाटा पॉइंट्स ही ले लेते हैं। तो कुछ डाटा पॉइंट्स में जो 2022 का जो आंकड़ा है कि कितने लोगों ने इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है, तो ये 1.8 to 1.9 लाख के बीच में लोग हैं जिन्होंने पासपोर्ट ही अपना रिनाउंस कर दिया है, कि वो सिटीज़नशिप ही छोड़ दी है। जो NRI स्टेटस है या जो इंडियन पासपोर्ट पे हैं तो उससे 10-20 गुना ज़्यादा ही नंबर्स हैं। बट बेसिकली इंडियन पासपोर्ट ही छोड़ना तो आदमी तभी छोड़ेगा जब वो एक तरह से वहाँ पे जाके पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और इंडिया में उसको कोई होप नज़र नहीं आ रही है। सो सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ एग्ज़िट लोगों का है वो है 12th ग्रेड के बाद बच्चे अक्सर जो स्टडीज़ हैं, ग्रेजुएशन है, उसी के लिए बाहर जाना ट्रेंड। पहले तो ये ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ही ज़्यादातर था, पर अभी तो लोग आफ्टर 12th ग्रेजुएशन के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में बाहर जा रहे हैं। इसका रीज़न एक तो जो इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो परफॉर्मेंस एट पार, या फिर जो कि वो एक फ्यूचर रेडी बच्चे या एक जॉब मार्केट में रेडी बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है। कि भाई वहाँ से हमने बच्चों ने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद भी मार्केट ये फील करती है या इंडस्ट्री ये फील करती है कि ये बच्चे एडिक्वेटली ट्रेंड नहीं हैं और ये जॉब मार्केट के लिए रेडी नहीं है। तो कंपनी अगर इनको रिक्रूट या इनको एम्प्लॉयमेंट दे भी देती है तो इनको एक नए सिरे से ट्रेनिंग देनी पड़ती है इन बच्चों को, जो कि यूनिवर्सिटीज़, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ पे बहुत बड़ा सवाल उठाता है। कॉमन डिस्कशंस में मिलता है कि जो IITs के एजुकेशन आज से 20-30 साल पहले इतनी अच्छी एजुकेशन होती थी, अब वो भी इतनी कॉम्पिटेंट नहीं रह गए हैं। IIT में भी ये हो सकता है कि जो IIT के जो सीनियर लेक्चरर्स हैं या फिर जो नए जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जो है रुख कर रहे होंगे, और जो एजुकेशन की क्वालिटी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ की है वो क्वेश्चनेबल होती जा रही है पहले के कंपैरिजन में। और जब जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं वो मार्केट रेडी ही नहीं होंगे, तो फिर बच्चों का फेथ, वो एक साइकिल हुई 5-10 साल में कि बच्चों का फेथ ग्रेजुएशन लेवल से भी हट गया। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स पे ज़्यादातर बच्चे जाते हैं, अभी भी काफ़ी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं, बट अब ये ट्रेंड है कि 12th के बाद ही बच्चे बाहर जाने लगे हैं। दूसरा है कि इंडिया के जो कट थ्रोट कंपटीशन है, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे वो कोई बिज़नेस स्टडीज़ में हो, या कोई भी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग में हो, जो अच्छे कॉलेजेस के लिए जो कंपटीशन लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। हमने देखा कि अगर 10-20 हज़ार 30 हज़ार सीट्स हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो कई लाख बच्चे उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए compete करते हैं।
और इस कारण से भी बहुत सारे लोग फिर उनका जो है वो सोचते हैं कि हम अगर 2-3 साल वेस्ट करें पढ़ाई में और एफ़र्ट्स में, तो इससे अच्छा है कि हम बाहर ही निकल जाते हैं। आजकल तो ग्लोबल वर्ल्ड है, स्मॉल वर्ल्ड है, हम बाहर ही निकल जाते हैं और वहाँ पे एजुकेशन भी अच्छी है, हम जॉब मार्केट के लिए भी रेडी होंगे। हमारे 2-3 साल का टाइम जो हमारे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन होना है उसमें अगर आना है तो फिर वो 2-3 साल हमारे बच जाएंगे। इतने में तो हमारे लगभग ग्रेजुएशन ही हो जाएगी, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें मिलेगा। सो ये एक रीज़न है कि वो फिर आजकल ग्रेजुएशन लेवल पे ही बाहर चले जाते हैं। फिर जब ये बच्चे बाहर जाते हैं तो चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हो, या फिर इवन जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया में भी कर लें फिर जॉब के लिए बाहर जाते हैं, तो फिर मान लो उन्होंने 1 साल 2 साल बाहर लगा लिए और 2-3 साल में अपनी ग्रेजुएशन या अपनी जॉब की जो असाइनमेंट थी वो पूरी कर ली, और उस स्टे के बाद जब वो इंडिया में वापस आते हैं बच्चे, तो फिर वो सबसे पहले ट्रैफिक से निकल के आते हैं। वहाँ देखते हैं कि जो एंग्री पीपल हैं, जो गुस्से में लोग हैं, एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, रोड रेजेस कर रहे हैं, कोई बेसिक कर्टेसी नहीं है। जैसे अपने अपने ट्रैफिक सीरीज़ में डिस्कस किया कि कोई किधर से चल रहा है, कोई किधर से चल रहा है, मेट्रोज़ नॉन मेट्रोज़ सब में अलाइक है कि ट्रैफिक रूल्स हैं नहीं। पीपल इन जनरल लोगों में बहुत ही अनरेस्ट सा हो गया है, और ये एक बहुत ही बड़ा पुट डाउन है जब आदमी 2-3 साल बाहर जाके निकाल के आता है। वहाँ देखता है कि हर चीज़ एक डिसिप्लिन में चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, लोग ट्रैफिक का रूल्स का जो है रोड्स पे प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, और जो कल्चर है, लोग एक दूसरे को चाहे वो जानते भी ना हो तो हेलो, ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऐसे करके प्यार से बातें करते हैं। लोग अपने बहुत ही ध्यानपूर्वक डिसिप्लिन में चल के सारे रेड लाइट, सारे ज़ेब्रा क्रॉसिंग सबका फॉलो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पुट डाउन है जब बच्चा बाहर से या कोई भी आदमी बाहर से 2-3 साल लगा के आता है, फिर वो आते ही उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट लेवल है वो बहुत ही बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर इंडिया की पब्लिक प्लेसेस में भी हम जाएं तो कहीं पे पान मसाला के लाल निशान स्पिट्स जो होते हैं वो देखने को हर जगह मिलती हैं। जो पब्लिक टॉयलेट के सिस्टम्स हैं वो भी हमें पता है कि हमारे देश में पब्लिक टॉयलेट्स आज भी साफ़ नहीं हैं, और ओपन जो यूज़ ऑफ फॉर यूरिनेशन जो हो रही है वो आज भी बहुत ही प्रोमिनेंट है पब्लिक प्लेसेस पे। मान लो हम किसी मॉन्यूमेंट को देखने जाएं या मार्केट्स में जाएं तो पब्लिक टॉयलेट्स का इंतज़ाम बहुत डर्टी है, लेडीज़ के लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है उसमें जाना। और जगह जगह हम देखते हैं कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, इतनी पब्लिक हर जगह। अब तो इंडिया ऑफिशियली मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, तो इतनी सारी पब्लिक आपस में लड़ रही है। और फिर वो देखते हैं कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं, हमने डिस्कस किया, उनके लिए रोड क्रॉसिंग तो छोड़ो, पैदल चलने की ही जगह नहीं। अभी मैंने ट्राई भी किया कि 2-3 किलोमीटर चलो पैदल चल के देखते हैं, तो बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस है। डस्ट तो है ही है, सांस लेना ऑलमोस्ट मुश्किल है, बट अगर आप पेमेंट पे साइड में चल भी रहे हो तो बाइक्स वाले आजकल तो फुटपाथ पे ही गाड़ी चलाना उनको पसंद आ गया है, सो बड़ा ही लेट डाउन होता होगा। फिर इंडिया की जो अधिकतर सिटीज़ में जो वहाँ के लोग वापस आते हैं, हालांकि मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट तो बहुत ही एसेसिबल है, बट उसमें भी ओवर द टॉप कॉस्ट जारी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के बराबर की कॉस्ट जाने लगी है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो हम सबको पता है कितने ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं आज के डेट में। इनफैक्ट अगर जैसे किसी शहर में 1 या 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो 4 भी हो जाएं तब भी वो इतना ही ओवरबर्डन रहेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन का बर्डन ही हमारे देश में अब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये कम्बिनेशन हो गया। एक तो बाहर बच्चा एक बार फोर्स हो गया जाने के लिए कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए वो बाहर गया, चाहे वो किसी भी कारण से जाए। फिर वहाँ जाके 2-3 साल लगाने के बाद जब बच्चा आता है तो वो किसी भी तरह से डेस्परेट हो जाता है यहाँ की सिचुएशन देख के कि किसी भी तरह से बाहर जाऊँ, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मुझे हवा पानी खाना जो है, इंडिया में जो हवा पानी है, हमें पता है कि पॉल्यूशन लेवल
चाहे एक्यूआई इंडेक्स कुछ भी हो, पर इतना डस्ट है रोड्स पे, इस पर भी मैंने डिस्कशन किया कि हाउ टू मेक आवर इंडियन सिटीज़ मोर ब्यूटीफुल। तो वो उसमें भी हमने डीप डिस्कशन करी थी कि किस तरह से करें। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव होते जा रही है। इनफैक्ट जो रियल इस्टेट का जो बूम है इंडिया में एक्सपेंसिव होता जा रहा है, तो उस रियल इस्टेट का जो एक रेट्स हो गए हैं या फिर कितने में वो ख़रीदा जाए हो गया है, उस हिसाब से जो सैलरी का ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है पब्लिक में। तो जब हमारा खाना प्योर नहीं है, हमें पता है कि इंडिया में एडल्ट्रेटेड खाना चारों ओर मिलता है, बाहर का खाना खा के तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप बीमारी हो जाते हैं, और हवा पानी भी ठीक नहीं है, और ट्रैफिक और लोगों में जो अनरेस्ट है जिसके कारण वो चारों ओर लड़ते रहते हैं हम सड़क पे निकलें तो। सो इस सब का कम्बिनेशन, जो वो बच्चा बाहर से आता है या वो इंसान बाहर से आता है, तो वो तो एक तरह से एकदम से हैरान रह जाता है कि उसको 2-3 साल में वो आदत पड़ चुकी होती है शांति की, जहाँ कामनेस की, और यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत ही एक अनरेस्ट है पब्लिक में। तो फिर ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर चले जाएं। सो इसके सॉल्यूशंस तो फिर यही होंगे कि एज अ कंट्री हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन के जो मार्कर्स हैं, मापदंड हैं, वो हमें सुधारने होंगे। कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, जो हमारे टीचर्स हैं उनको रिटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट्स करने होंगे। और इसी तरह से ना केवल वो एफ़र्ट्स जो कॉलेज में रिटेंशन के लिए हैं, कॉलेज की एजुकेशन को मोर रिसर्च ओरिएंटेड और जो मार्केट में नीड किसी और चीज़ की और सप्लाई किसी और चीज़ की है, तो ये जो गैप है उसको मार्केट को फुलफ़िल करना होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट को अब स्टेप अप करना पड़ेगा कि हमारे जो लोग हैं, जो बढ़ती पॉपुलेशन है, उसको भी किसी तरीके से कंट्रोल करना होगा। और जो ट्रैफिक रूल्स है, इन द सेंस हमने देखा कि माइक्रो मैनेजमेंट से ही ट्रैफिक रूल्स ऊपर से नहीं आ सकता है। जो छोटे छोटे जो हमारे RWA प्रेसिडेंट्स हैं या म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं या पंचायत में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या IAS ऑफिसर्स हैं, इन्हीं को स्टेप अप करना पड़ेगा और माइक्रो लेवल से उठते हुए पूरा देश को एक सुंदर और ब्रीदेबल एंड लिवेबल सिटीज़ हमारी बनानी पड़ेंगी, सस्टेनेबल सिटीज़। नहीं तो इस स्पेस में हमारी सिटीज़ अब आजकल सस्टेनेबल नहीं है, ये तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, जो कचरा जितना मर्जी कोशिश कर लो, जब वेस्ट प्रोडक्शन इतने अच्छा, उसकी सप्लाई चेन यानी कि कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे उसको हमें रिसाइकिल करना है, तो इस चीज़ को हमें बहुत ही डीप एनालिसिस करके ही इस ट्रेंड को रोका जा सकता है। अदरवाइज़ ये सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, और जो लोग एक बार बाहर जा रहे हैं वो तो फिर वापस तो आने के लिए, चाहे उनके मन में हो, फिर वो वापस आके फिर फ्रस्ट्रेट होकर फिर वापस बाहर चले जाते हैं। इसके अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म जो है, जो इंडिया का जो ब्रिलियंट माइंड्स बाहर जाएंगे, तो फिर आज आने वाले 10-20 सालों में तो फिर ये बात, जो चीज़ हमें इंडिया में इनोवेट कर लेनी चाहिए, फिर वो बाहर जाके इनोवेट करेंगे वो लोग। और हम देख रहे हैं कि लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि जो इंडियन बिलियनियर्स बाहर बढ़ रहे हैं उनकी संख्या, वो इंडिया में तो वो लोग कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहे हैं जितना वो करना चाहिए इंडिया के जो माइंड्स हैं उनको। सो इस तरह से हमें इंट्रोस्पेक्ट करके ये रीज़न्स बहुत ही एक वैलिड रीज़न्स हैं, और गवर्नमेंट को और इन पब्लिक इन जनरल को, और ये नहीं कि हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, जो भी कंट्री, जो भी सोसाइटी प्रोग्रेस करी है उसमें माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द थिंग्स बेटर होते हैं, तभी सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। सो डू थिंक ओवर इट। ऐसे ही जो इंसाइटफुल वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, होपफुली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।